अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका इंग्लिश मेंटर मकसूद और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद मकसूद। ये टेंसेस की सीरीज़ चल रही है। हम वन बाय वन सारे टेंसेस देख रहे हैं। आज हम जो देखेंगे वो है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं इसको। फिल मुस्तकबिल जारी। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब शैल एंड विल यूज़ होते थे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती थी। आई वुई के साथ फ्यूचर के जितने भी टेंसेस हैं, आई वुई के साथ शैल लगता है और बाकी जितने भी हैं प्रोनाउंस नाउन्स जो भी है उनके साथ विल लगेगा। ठीक होगा। तो उसका बनाने का तरीका हम एक दफ़ा ओवरव्यू देख लेते हैं ब्रीफली कि कैसे है। सिंपल टेंस बनाते हुए सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी शैल एंड विल आता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। ठीक होगा। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल विल यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव में तो नॉट आता ही है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। हाँ, अगर इंटरोगेटिव की बात करें, सवालिया फ़िक्र की बात, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल देंगे, शुरू में ले आएंगे यानी शैल एंड विल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिल की पहली किस्म या कह लें वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। वो था हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस। आज है जी वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक जल्दी से उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप वो देख के अपने इंग्लिश इम्प्रूव कर सकें। उस चैनल में बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की पड़ी हैं, बेसिक्स टॉपिक्स जो ग्रामर्स के हैं, लाइक फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस क्या है, उसकी अक़साम क्या हैं, उसके अलावा और भी बहुत सी पड़ी हैं। वर्ब की पड़ी हैं, इर्रेगुलर वर्ब भी पढ़े हैं। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इंग्लिश कैसे है, ताकि आप अपनी इम्प्रूव कर सकें इंग्लिश। चलें जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जी क्लास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, मुस्तकबिल जारी। इसमें भी उसी तरह ही कि फ़िक्रे बनाने का तरीका वही सेम है कि जी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कंटिन्यूस फ्यूचर कंटिन्यूस में शैल बी एंड विल भी आता है। ठीक हो गया। और वर्ब की जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, कंटिन्यूस जिस टेंस के साथ भी आएगा वहाँ ING वाली फॉर्म लगेगी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसकी अगर हम तारीफ़ अपने तौर पर करें, कोई स्टैंडर्डाइज तारीफ़ नहीं है कि कोई कहीं से स्टैंडर्ड आ गया, नहीं। ये जनरल हम अपने समझने के लिए तारीफ़ कर रहे हैं कि कोई भी काम जो मुस्तकबिल में जारी हो, फिर मुस्तकबिल में कोई जारी हो, वो फिर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा रहा होगा से ही पता चलता है कि वो जारी है। आखिर पे गा गे गी आएगा तो इट्स मीन फ्यूचर की बात हो रही है। था जा रहा हो, था जा रही थी तो इट्स मीन पास्ट की बात। अगर है आ जाता तो इसका मतलब है प्रेजेंट की बात। सो यहाँ गा का इस्तेमाल हो रहा है। फ्यूचर में जितने भी सेंटेंस हैं उसमें गा गे गी लास्ट पे आता ही आता है। ठीक है ना। उससे पहले कंटिन्यूस में रहा है, रहा होगा, रहे होंगे, किताब पढ़ रही होगी, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ये पहचान है, मतलब इनसे आप पहचान भी कर सकते हैं, ये वो वाले हैं मीन फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ऐसे फ़िक्रों में, जैसे पहचान में भी देख लें, ऐसे फ़िक्रों में रहा है होगा, रहे होंगे, रहा होऊंगा, मतलब मैं काम कर रहा हूँगा, रही होगी वगैरह, इस तरह के आते हैं लास्ट पे। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो स्कूल जा रहा होगा, वो खाना खा रहे होंगे, वो किताब पढ़ रही होगी, मैं काम कर रहा हूँगा, वो तुम टीवी देख रहे होगे, तुम मैच खेल रहे होगे, वो मैच देख रहा होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं
वो कंटिन्यूस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, रहा, रहे, रही, ऐसे ये कंटिन्यूस की अलामत है, ठीक है ना। जो भी कंटिन्यूस है, बेशक कंटिन्यूस हो या परफेक्ट कंटिन्यूस, तो रहा उसमें आता है ये आंसर, ठीक है। तो इसमें बनाने का तरीका कैसे बनाएंगे, सब सेंटेंसेस की तरह सेम वही प्रोसीजर है, बस ये कि हेल्पिंग वर्ब हर टेंस के चेंज हो रहे हैं और वर्ब चेंज होती है कि कौन सी लगानी है, बस बाकी सेम पैटर्न या रूल या कह लें कि प्रिंसिपल वो सेम ही है सबका, कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वो आएगा, उसके बाद वर्ब आएगी, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है तो आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, अगर परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म आएगी, अगर सिंपल है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, अगर सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट वाहिद टेंस है, मैं काफ़ी दफ़ा इसका तज़किरा कर चुका हूँ, जिसमें सेकंड वर्ब यूज़ होती है और कहीं भी सेकंड वर्ब यूज़ नहीं होती, थर्ड और जो फर्स्ट है वो ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है। और पहली फॉर्म और आखिर पे मफूल, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सेम फार्मूला है, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब है तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक होगा, अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है वो वर्ब वाली जगह पे आएगी। अभी देखते हैं इसका बनाने का तरीका। इसमें कंटिन्यूस, जैसे पहले बताया, कंटिन्यूस जितने भी टेंसेज हैं सब में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होगी। इस तरह बनाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद शैल बी और विल बी, क्योंकि ये दोनों यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब, इस टेंस में ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो ये यूज़ होंगे। पूरे फ्यूचर टेंस में सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, शैल एंड विल, फिर आगे टेंस के हिसाब से आगे उसमें एडिशन हो जाती है, बी लग जाता है, हैव लग जाता है, हैव बीन लग जाता है, सो वो बेसिक ये दो ही हैं इसकी, ठीक है। नेक्स्ट पार्टिसिपल आ गया, ठीक हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि स्टार्ट में भी बताया कि जितने भी फ्यूचर टेंस हैं उन सब में एक फार्मूला सेम है कि आई वी के साथ शैल लगेगा बस, बाकी सब जितने भी प्रोनाउंस हो, नाउन हो, सिंगल नाउन, प्लूरल नाउन, जो भी है, ही शी इट, यू दे, सिंगुलर नाउन, नेम और प्लूरल नेम्स, तो उन सब के साथ विल लगेगा, ठीक है ना। तो चूँकि इसमें हम बी का एडिशन कर रहे हैं इस टेंस में, तो शैल बी और विल बी है, तो वही सेम आई हुई के साथ शैल बी, ठीक हो गया, और बाकी सब के साथ विल बी, और आईएनजी की फॉर्म इस्तेमाल होती है इसमें, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो किताब पढ़ रहा होगा, वो सिंगल की बात ही है तो ही के साथ विल भी आता है, सो ही विल बी रीडिंग अ बुक, ठीक हो गया। वो स्कूल जा रहे होंगे, दे है तो विल लगता है, तो दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वो जा रहे होंगे, ठीक है ना, फ्यूचर की बात हो रही, गे आ गया तो फ्यूचर की बात। तो फुटबॉल खेल रहे होगे, यू है तो विल आएगा, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल। मैं सच बोल रहा हूँगा, मैं आई आया तो आई के साथ शैल लगता है, आई शैल बी स्पीकिंग द ट्रूथ। सो ये सिंपल टेंसेस। इसके अलावा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हर टेंस की ना, जितने भी टेंसेस है हर टेंस की एक वीडियो, जिसमें एक्स्ट्रा 50+ सेंटेंसेस हम रखेंगे और उनको रीड करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी आप लोगों तक पहुंच जाएगी, उस पर भी काम हो रहा है। तो टेंसेस जैसे कंप्लीट हो गए, साथ ही आपकी वो वोकेबलरी भी होगी, जो डेली के यूजेज होता है टेंसेस का वो वाले होंगे। इस तरह की चीज़ें आपको काफ़ी वहाँ से हेल्पफुल होंगे आपके लिए और आप समझने के लिए इस टेंस को मज़ीद। जी, नेगेटिव फ़िक्रे में नॉट आता है, और ये भी हमने पहले भी मैंने बताया कि जब भी कभी दो, मतलब सिंगल हेल्पिंग वर्ब नहीं, डबल यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हेल्पिंग वर्ब कंसिस्ट ऑन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में मीन दो या दो से ज़्यादा वर्ड से मिल के कोई हेल्पिंग वर्ब बने तो उसके दरमियान में यानी पहले वर्ड के बाद नॉट आता है, ठीक है। तो यहाँ हम चूँकि शैल बी और वेल बी दो वर्ड से मिल के एक बना है हेल्पिंग वर्ब, तो इन दोनों के दरमियान नॉट आएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले फाइल सेम, उसके बाद शैल आएगा, उसके बाद नॉट आएगा और फिर बी आएगा, यानी शैल बी के दरमियान में नॉट आएगा, सही होगा। उसके बाद वही एनजी वाली फॉर्म
और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट शैल, विल, शैल बी बेसिक इसका वो कह लेंगे इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है, और उनके दरमियान में नॉट हमने लगा दिया तो शैल नॉट बी आ गया। ठीक है, आगे फिर आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वो किताब नहीं पढ़ रहा होगा, वो सिंगल बंदे की बात हो रही है और इसके साथ विल आता है। ही विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। देखिए विल और बी के दरमियान में नॉट आया, सही है। विल नॉट बी, दो वर्ड्स हैं, दो के दरमियान नॉट आता है। हमने जितने सेंटेंसेस पढ़े स्पेशली परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट और प्रेजेंट के, तो वहाँ दो दो थे, हैड बीन, हैव बीन और हैज़ बीन, तो उन दोनों के दरमियान आता था नॉट। ठीक है ना, जहाँ भी डबल होगा वहाँ ये नॉट दरमियान में आएगा। वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, दे विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक होगा, यहाँ भी देखें दे है, दे के साथ विल लगता है क्योंकि हमने पढ़ा। आई और वी के साथ सिर्फ शैल लगता है, बस मैं और हम के साथ बस, बाकी किसी के साथ शैल नहीं लगता। तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, तुम यू है तो इसके साथ भी विल है। यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल और बी के दरमियान नॉट। मैं सच नहीं बोल रहा हूँगा, आई शैल, आई आया है तो इसके साथ शैल लगता है। आई शैल नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। एक और डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जांपल दो हैं, दो के तो दरमियान में आ गया नॉट। अगर दो से ज़्यादा हों तो पहला वर्ड जो है ना उसी को चेंजिंग करना होता है। पहले वर्ड जो है ना हेल्पिंग वर्ब का, उसके बाद नॉट आता है। बाकी दो हैं, तीन हैं, चार उसके बाद आते हैं, वो आते रहेंगे। पहले वर्ड जो है ना हेल्पिंग वर्ब का एक ग्रुप जिसमें दो से ज़्यादा हों, दो हों तो वो तो दरमियान में आ गया नॉट। अगर दो से ज़्यादा हों तो पहले वर्ड के बाद नॉट आता है। ठीक होगा। नेक्स्ट है जी सवालिया फ़िक्रे। सवालिया फ़िक्रे वही हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, चूँकि यहाँ पे डबल हेल्पिंग वर्ब है यानी शैल बी है, तो हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब का पहला हिस्सा है यानी पहला वर्ड है वो हम स्टार्ट में ले आएंगे, तो वो क्या की सेंस बन जाएगा, यानी सवालिया फ़िक्रे। अगर दो से ज़्यादा हों, जैसे अगर नेगेटिव बनाना है तो पहले जो हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है उसके बाद नॉट आएगा, और अगर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन मार्क लगाना हो, सवालिया फ़िक्रे इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब होता है जिसमें एक से ज़्यादा वर्ड्स हों एक हेल्पिंग वर्ब में, तो हेल्पिंग वर्ब का जो पहला वर्ड है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, तो वो सवालिया बन जाएगा। ठीक हो गया। शैल, यहाँ भी देखिए सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले शैल और विल मीन के स्टार्ट में आ जाता है, पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर बी, फिर उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म और आखिर पे मफूल यानी ऑब्जेक्ट। शैल प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस हेल्पिंग वर्ब आईएनजी वाली वर्ब और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल वो किताब पढ़ रहा होगा, ही की बात हो रही तो विल लगेगा, तो विल स्टार्ट में आ जाएगा। विल ही बी रीडिंग अ बुक। क्या वो स्कूल जा रहे होंगे, ज़्यादा हैं दे, तो इसमें विल आएगा। विल देखे स्टार्ट में, विल दे बी गोइंग टू स्कूल। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे होगे, विल, यू आएगा तो विल आ गया। विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, सवालिया फ़िक्रे बनाते हुए हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है। क्या मैं सच बोल रहा हूँगा, शैल आई बी स्पीकिंग द ट्रूथ। और अगर WH फैमिली से कोई हो, मतलब वर्ड आ जाए, यानी अगर क्या शुरू में ना हो, अगर शुरू में क्या है तो फिर तो विल मतलब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा। अगर शुरू में वर्ब नहीं है, वो क्या किताब, वो स्कूल जा रहे होंगे, अगर क्या का सेंटर में आ जाए तो वो वर्ट आ जाता है ना, वर्ट, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे होगे। वर्ट और हेल्पिंग वर्ब वो सेम, ये जो तरीका ये सेम होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब भी स्टार्ट में ही आएगा। WH की फैमिली का जो भी वर्ड यूज़ होगा तो वो स्टार्ट में होगा, उसके बाद सेम जो भी सेंटेंस का तरीका है वो सेम होगा सवालिया का। ठीक है, सिर्फ वो WH वाली फैमिली स्टार्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे देखें क्या मैं सच बोल रहा हूँगा, शैल आई बी स्पीकिंग द ट्रूथ।
आई के साथ शेल लगता है तो शेल स्टार्ट में, फिर आई आया, फिर बी पे स्पीकिंग द ट्रूथ। अभी डियर स्टूडेंट देखें आप दोनों कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव फ़िक्रे कैसे बनते हैं सेंटेंसेस, ठीक है। सवालिया और मनफी फ़िक्रे बनाते हुए सबसे पहले जिस तरह हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं कि फर्स्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि चूँकि नेगेटिव है तो दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो दोनों के सेंटर में आएगा, मीन वही आ गया कि शैल पहला पार्ट बाहर आ गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट और उसके बाद भी, क्योंकि दोनों के दरमियान में भी नॉट आएगा और दोनों वर्ड्स जो हेल्पिंग वर्ब है तो फर्स्ट वर्ब बाहर आएगी, फर्स्ट वर्ड बाहर आएगा, ठीक है, स्टार्ट में। यानी शेल आ गया या विल आ गया स्टार्ट में, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, फिर लास्ट पे उसके बाद नॉट आया, फिर बी आया, फिर वर्ब बी वर्ब के साथ रहेगा। सेकंड पार्ट जो होता है या सेकंड वर्ड ऑफ हेल्पिंग वर्ब विल बी विद द वर्ब, ठीक होगा। तो ये ज़हन में रखिएगा, ये कुलिया भी फार्मूला प्रिंसिपल रूल कह लें। तो ये देखें सेकंड पार्ट जितने भी हैं वो वर्ब के साथ रहेगा, इन दोनों के दरमियान में कोई नॉट नहीं आएगा, उससे पहले आ सकता है, इनके दरमियान में नहीं आएगा। फर्स्ट पार्ट जिधर मर्जी जाए, मीन्स वाली है तो वो फर्स्ट में आएगा, नहीं है तो फिर वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। जिस तरह हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ा, हैड बीन था तो बीन के साथ वर्ब होती थी, बीन के बाद नॉट नहीं आता था, बीन से पहले नॉट आता था, ठीक है। ये सेम वही कुलिया है क्योंकि दो वर्ड्स है ना। क्या वो किताब नहीं पढ़ रहे होंगे, विल ही नॉट बी रीडिंग अ बुक, देखिए रहा होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक होगी है, ठीक हो गया, तो ये थोड़ी मिस्टेक होगी। विल ही नॉट, ये देखें नॉट कहाँ पे आया, विल स्टार्ट में आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया ही के साथ विल लगता है इसलिए विल आया, नॉट, और ये बी और रीडिंग यानी वर्ब के दरमियान नॉट नहीं आएगा, ठीक हो गया। क्या वो स्कूल नहीं जा रहे होंगे, ज़्यादा है दे वी, विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल, ठीक हो गया। ये देखें ये जस्ट याद रखना है, जो सेकंड पार्ट हेल्पिंग वर्ब का होता है ना, यानी सेकंड वर्ड या लास्ट वर्ड हेल्पिंग वर्ब का जो होता है वो और वर्ब के दरमियान नॉट नहीं आता, ठीक है, और जो फर्स्ट वर्ड होता है उसके बाद नॉट आता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब में अगर दो से ज़्यादा हों या दो हों तो। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम फुटबॉल नहीं खेल रहे होगे, विल यू नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। देखिए ये फर्स्ट वर्ड है हेल्पिंग का, उसके बाद नॉट आया, नॉट तो फिर हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही आएगा ना, वो तो स्टार्ट में नहीं आ सकता। तो हम इसको हेल्प, क्योंकि हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं तो इसको हम पहला जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमने स्टार्ट में लिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का रूल है, सॉरी इंटेरोगेटिव का, कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा। सो चूँकि दो हैं तो इसलिए फर्स्ट हमने बाहर ले आए, ठीक हो गया। क्या मैं सच नहीं बोल रहा हूँगा, शैल आई नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, शैल आई नॉट बी स्पीकिंग द ट्रूथ। ये देखें बी और स्पीकिंग के दरमियान में नॉट नहीं आएगा, ठीक हो गया। इसका जस्ट एक नोट लिख लें कि कंटिन्यूस टेंस यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के दो हेल्पिंग वर्ब है, शैल बी और वेल बी, ठीक है। और इस जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं उन सब में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ होता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये थी आज की क्लास, आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो किसी किस्म को कोई भी डिफ़िकल्टी फील करें तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट दिस लेक्चर और क्लास। सो ये आज था हमारी क्लास। तो इसमें हमने ये पढ़ा कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं फ्यूचर कंटिन्यूस के, शैल बी और विल बी। जैसे कि हम पहले जानते हैं कि आई वी के साथ हमेशा शैल आता है, विल नहीं आता। तो शैल के साथ बी है तो वो डेफिनेटली बी भी आएगा, मीन आई वी के साथ शैल भी आएगा, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के साथ विल भी आएगा, ठीक है ना। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, बस सिंपल इतना सा है, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।